एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्लास 11 हिंदी आरोह बुक के फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं तथा चैप्टर का नाम है नमक का दारोगा, जिसके लेखक है प्रेमचंद। यह कहानी प्रेमचंद की फेमस कहानियों में से एक है। इस कहानी में दो पात्र है, पंडित आलूपीदीन और मुंशी बंसीधर। तो चलिए हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग हुआ था तो लोग चोरी छुपे नमक का व्यापार करने लगे थे। इससे अत्याचार बढ़ने लगा था और भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा था। इसी समय दारोगा पद के लिए बहुत से वकीलों की लालाहट हो रही थी और इसी पद के लिए मुंशी बंसीधर ने भी अपना नाम दिया था। और जब वो जाने लगे थे तो उनके पिताजी वृद्ध मुंशी जी ने उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को अपने बेटे से बताते हुए कहते हैं कि बेटे, तुम वेतन पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ऊपरी कमाई पर भी ध्यान देना, क्योंकि वेतन जो होती है वो पूर्णमासी की चांद की तरह होती है, जो हर बीतते दिन घटती जाती है। और जो ऊपरी आय होती है वो ईश्वर देता है, इससे उसमें बरकत होती है। यह सारी बातें मुंशी बंसीधर बहुत ध्यान से सुनते हैं और निकलते हैं। वहाँ पे पहुँचते ही उनको दारोगा पद के लिए नियुक्त किया जाता है और वो काम करते करते 6 महीने हुए होते हैं। जाड़े के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त होकर सभी सो रहे थे और मुंशी बंसीधर भी सो रहे थे। उसी समय यमुना नदी के किनारे गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है और उन्हें लगता है कि इतनी रात गई, गाड़ियों की आवाज़ कैसे सुनाई दी। तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है और वो देखने के लिए चले जाते हैं और बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ में पूछते, ये गाड़ी किसकी है। तो थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर वहाँ पे जो आदमी थे वो बोलते हैं पंडित आलूपीदीन की। तो उन्होंने बोला, पंडित आलूपीदीन कौन है, उनको बुलाओ। तो फिर वो पंडित आलूपीदीन को बुलाते हैं और बोलते हैं, इसमें क्या है। तो उन्होंने बोला कि हमें इस नाव से बने पुल को पार करना है, इसमें सामान है। तो उन्होंने चेक किया, मुंशी बंसीधर ने चेक किया तो पता चलता है कि उसमें नमक है और वो लोग नमक का कारोबार कर रहे थे रातों रात। पंडित आलूपीदीन जो थे वो वहाँ के एक बहुत ही बड़े जमींदार थे। उन्होंने कहा कि सरकार, हम तो आपसे ही जुड़े हैं, आप कुछ ले दे के इस मामले को फिट कर दीजिए। तो मुंशी बंसीधर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। तो इसी पर पंडित आलूपीदीन ने उन्हें बोला कि चलो 5,000 रुपये ले लीजिए और हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। तो मुंशी बंसीधर ने कहा कि आप 5,000 की बात करते, अगर आप मुझे 2 लाख रुपए भी देंगे तो हम आपको जाने नहीं देंगे। ऐसे करते करते पंडित आलूपीदीन ने 40,000 तक बात की, लेकिन मुंशी बंसीधर ने साफ मना कर दिया और उन्होंने अपने एक दारोगा को बोला कि पंडित आलूपीदीन को गिरफ्तार करे। और पंडित आलूपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन जब अदालत में पेशी हुई तो सारे लोग बहुत ही चकित थे कि पंडित आलूपीदीन को कैसे गिरफ्तार हो गए, वो कानून के कब्जे में कैसे आए। इन्हें तो आज तक किसी ने नहीं पकड़ा, इनके पास तो इतने सारे पैसे हैं, हमेशा बचते रहे, आज कैसे पकड़े गए। वकीलों की लाइन बनाई गई पंडित आलूपीदीन को बचाने के लिए और एक अकेले मुंशी बंसीधर। जज ने फैसला सुनाया कि ऐसा काम नहीं कर सकते पंडित आलूपीदीन और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया और मुंशी बंसीधर को नौकरी से निकाल दिया गया और वो घर चले आए। यह बात सुनकर उनके पिताजी वृद्ध मुंशी जी बहुत नाराज हुए। वे बोल रहे थे, तुमने धन से बैर किया, तुम अगर वो ले लेते तो क्या जाता। और इसी बात को लेकर उनकी पत्नी उनसे एक हफ्ते तक बात भी नहीं की। ऐसे करते करते एक हफ्ता बीत गया। एक दिन वृद्ध मुंशी जी अपने बाहर द्वार पे बैठकर राम नाम का माला जप रहे थे। तभी उसी समय एक सजा हुआ रथ उनके द्वार के बाहर आता है और उसमें से पंडित आलूपीदीन निकलते हैं। तो वृद्ध मुंशी जी बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे बेटे ही ऐसा है कि मैं अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। इस पुत्र से अच्छा तो मेरा कोई पुत्र ही नहीं होता। तो पंडित आलूपीदीन बोलते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुंशी बंसीधर को बुलाइए। तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने
मुंशी बंसीधर ने कहा कि उस दिन मैंने आपको गिरफ्तार किया क्योंकि मैं अपने कानून से मजबूर था, लेकिन अगर आप मुझे अभी जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर होगा। तो इसी बात पर पंडित आलोपीदीन ने कहा कि अगर तुम्हें मानना होगा कि जिस तरह तुमने उस दिन मेरी बात नहीं मानी, आज मैं तुम्हारा कोई बात नहीं मानूंगा, मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना ही होगा। और उन्होंने एक पेपर निकाल के, एक कागज़ का टुकड़ा निकाल के मुंशी बंसीधर को दिया। और जब मुंशी बंसीधर ने उस पेपर को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि अपने सारे जायदाद का स्थायी मैनेजर उन्हें घोषित किया जा रहा है। साथ ही साथ 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्चा अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने का बंगला, नौकर चाकर मुक्त। यह बात पढ़कर मुंशी बंसीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बोला कि नहीं मालिक, ये मुझसे नहीं होगा, मैं तो आपका दास हूँ। तो इस बात पर पंडित आलोपीदीन ने कहा कि जैसे तुमने उस दिन मेरी बात नहीं मानी थी, तो आज मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो मुंशी बंसीधर खुशी से, उनकी आंखें आंसू से भर आई और अपने कांपते हुए हाथ से उस पेपर पे साइन कर दिया। और पंडित आलोपीदीन ने बहुत ही खुशी होकर मुंशी बंसीधर को गले से लगा लिया और बोला कि तुम हमेशा ऐसे ही रहना जैसे उस दिन नदी के किनारे पे थे। थैंक यू।